गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आइए आज जो है हम लोगों को द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जिस चैप्टर 7 में जो दिया हुआ है इसी का हम लोगों ने B1.1 और B1.2 कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद से आज B.21 जिसमें बनाना है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। इसमें दिया हुआ है आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन, जिसको हम लोग एक एक करके समझ लेंगे और समझते हुए बनाएंगे। तो पहले कहता है क्वेश्चन नंबर 1, उसे समझ लेते हैं कि व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियन इन ऑल एस्पेयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे पूरे जीवन में भारतीयों का, ठीक है ना, क्या नीति है, भारतीयों का क्या जो है नीति रहा है, इसके बारे में इसमें पूछ रहा है। ये ब्रीफली आंसर इसका देना है, कम शब्दों में इसका आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर का आंसर। इन ऑल लिखेंगे, इन ऑल aspects of life live and let live, live and let live, जियो और जीने दो, has been the policy या नीति, the policy of Indians, भारतीयों की ये नीति, the policy of Indians, भारतीयों की यही नीति रही है। ठीक है ना, भारतीयों की क्या नीति रही है कि जियो और जीने दो। ठीक है ना, तो एक नंबर का आंसर हो गया। इसके बाद से सेकंड नंबर का आंसर लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रीफरेबल टू फैनाटिक डिवोशन। ठीक है ना, इसका क्या है समर्पण करना, यह भारतीयों के क्या समर्पण है, क्या संस्कृति में, कल्चर्स में क्या सिखाता है, बताता है, इसके बारे में लिख लेंगे। सेकंड नंबर का आंसर होगा कि टोलरेशन, that leads to the sufferance of civil and even indifference to the values of life is preferable to fanatic devotion, to fanatic डिवोशन। ओके, ये सेकंड नंबर का आंसर हो गया। इसके बाद से थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या कहता है कि विच स्पिरिट अंडरलाइज द चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास किस जो है अंतर्यात्मा आध्यात्मिकता से, ठीक है ना, के तहत हमारे भारतीय इतिहासों को बदला गया। ठीक है ना, चेंज हो गया। तो यह जो है इसके बारे में लिख लेंगे 3 नंबर में।
the spirit of unity, यूनिटी के स्पिरिट, एकता का, which informs the diverse expressions of its life underlies the changes of इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है 3 नंबर में, ये भी इसका आंसर हो गया, इसे नोट कर लेंगे। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर, कल्चर के बारे में, ठीक है ना, हुमायूं कबीर ने कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, कैसे करते हैं डिफाइन। तो लिख लेते हैं हुमायूं कबीर defines culture as a complex of many aspects of varying importance and vitality, ठीक है ना, कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस एंड विटालिटी। तो इस तरह से जो है कल्चर के बारे में एक कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड विटालिटी की तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। तो ये रहा 4 नंबर का आंसर। 5 नंबर अब समझ लेते हैं कि हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन को, सभ्यता के बारे में कैसे डिफाइन करते हैं। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुमायूं कबीर defines civilization as the organization of सोसाइटी, एक समाज का निर्माण करना, ऑर्गेनाइज करना, स्थापित करना, which creates, जो creates the condition of culture, जो सभ्यता की संस्कृति को, ठीक है ना,
क्रिएट करता है, इस तरह के समाज को निर्माण करना, सिविलाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि जो सभ्यता के स्थिति को निर्माण करता है, क्रिएट करता है, इस तरह का हमारे समाज का निर्माण हो, ऐसा उन्होंने डिफाइन सिविलाइजेशन के बारे में किया है। आता है 6 नंबर में, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस। ठीक है, यूरोप का जो अनुभव है वो क्या है, यूरोप देश का जो अनुभव है वो हमें क्या बताता है, क्या देता है। ठीक है, तो लिखेंगे 6 नंबर का आंसर, द एक्सपीरियंस यूरोपियन कंट्रीज, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज गिव अस cases of civilization without culture, ठीक है। तो ये रहा आपका 6 नंबर का आंसर। यह आपका B2.1 कंप्लीट हो गया, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था। इसके बाद से स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।